हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई आज किचन से नहीं, आज साफ़ सफाई से, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और इसलिए बच्चों की छुट्टी है। और यहाँ देखिए, आप मेरी हालत को बस इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं सही बताऊँ, मैं बिल्कुल मतलब कैमरा बस रख देती हूँ, बस मैं अपना काम करती रहती हूँ जैसे मैं घर में रहती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मैं कैसी हूँ, मैं कैमरे में कैसे आऊँगी। अब सुबह सुबह इतना कुछ देखूँगी तो मेरा तो सूट हो चुका, क्योंकि मैं दिन भर ऐसे ही कंजड़ बने घूमती रहती हूँ। और उम्मीद है सब कोई हाउस वाइफ जिसके भी घर में बच्चे हों, जिसकी भी फैमिली हो, वो सब भी ऐसे ही रहते हैं, नहीं सुबह सुबह से बन ठन के घूमते हैं। और मेरा तो बाद में भी नहीं बनना ठनना होता है, पर कोई नहीं। और आप लोगों को इतने दिन में तो आदत हो ही चुकी होगी मुझे देखे देखे, आप लोग जान गए होंगे मैं कैसे बन के फिरती रहती हूँ। क्या बताऊँ यार, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। टाइम मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद के लिए भी मतलब थोड़ा सा कंगा उंगा कर लूँ, थोड़ा सा अच्छे से हो जाऊँ। और बस यहाँ पे झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद देखिए चीकू खेल रही है। पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद पोछा का नहीं दिखाया आप लोगों को, और यहाँ पे पानी आ गया था पोछा लगाते लगाते ही, तो फिर बर्तन पूरे धुले मांजे, क्योंकि आज व्रत है तीनों लोगों का, लड्डू का, मेरा, लड्डू के पापा का, और पूजा पाठ सब कुछ करना है। तो बस इसके बाद चली जाऊंगी नहाने। नहाने के बाद मिलती हूँ। ये लीजिए आरती हो गई हमारी, आरती ले लीजिए, पूजा हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये देखिए कितने सुंदर मंदर सोना बाबू लग रहे हैं दोनों लोग। उनका ये मुकुट इनको लगाने में बहुत दिक्कत होती है, हैं छोटे से है ना, तो ये बार बार गिरा देते हैं। ये देखिए, पहले मैंने इनको दूसरा ड्रेस पहनाया था, फिर मुझे लगा ऐसा है कि ये उदास हो गए हैं भाई, तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस पहना दिया। नया है, एक दो बार पहना चुकी हूँ। और ये देखिए सोना बाबू कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। झुंझुन झुंझुन के अच्छा लग रहा है। सब लोग नजर डाल लीजिएगा, नजर ना लगे। हाँ, वे दोनों लड्डू और गोपाल को प्रेम से बोलो राधे राधे। आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। जो कोई भी व्रत करता हो, वैसे हमारे यहाँ नहीं होता है, पर बताऊंगी थोड़ी देर से विस्तार में क्यों नहीं होता, क्यों नहीं, पर फिर भी मैं व्रत हूँ। और देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं, मतलब मैं तो तुरंत नज़र उतारी दोनों लोगों की। और मैंने ना लड्डू के पान पहनाया था नए कपड़े, छोटे वाले भगवान जी को जो उनका मतलब है डेली वाला जो है ना उनका कढ़ाई वाला, वो वाला पहना रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो गुस्सा हो गए। मैंने कहा नहीं नहीं रुके रुके, मैं डिब्बा से निकाल रही। फिर मैंने उनको भी पहनाया। आप लोग जरूर नज़र उतार लीजिएगा मेरे लड्डू और गोपाल की। और फिर चलते हैं जल्दी से। ये देखिए लड्डू आ गई, मेरी पूजा करने गई थी। और लड्डू का भी, लड्डू ने मेरा पहला साल है, लड्डू ने मेरा व्रत रखा है। उसी की वजह से मैं भी हूँ कि बच्चा मेरा दिन भर नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाऊंगी। और हाँ, वो मीठा उठा खा सकते हैं, पर रोटी वोटी तो नहीं खा सकती ना। और चलिए थोड़ी देर में आराम से बैठ के फिर बातें करेंगे। और चीकू को दिखाती हूँ वो क्या कर रही है, जग रही है वो भी। मिलते हैं थोड़ी देर से, भगवान जी को नाश्ता करा दें, खुद भी चाय पी ले, फिर मिलते। अब यहाँ पे ये रहा दूध और मखाना तल दिया था, पेठा। भगवान जी को चलिए नाश्ता कराते हैं। और भगवान जी को दूध पिलाने के बाद मैं आ चुकी हूँ, फिर अपना नाश्ता दिखा रही हूँ। आज व्रत है तो मखाना पेठा ले लिया था, और चाय, एक मेरा चाय एक लड्डू का चाय है। और लड्डू ने मेरी पहली बार व्रत रखा है, तो इसीलिए लड्डू ने रखा है तो मैंने भी रख लिया कि मैं कैसे उसके सामने खाना खाऊंगी। अम्मा का दिल ऐसा ही होता है। मैं मतलब जब से उसने बोला ना मम्मा मैं व्रत रहूँगी, पहले तो मैंने मना कर दिया, नहीं बेटा नहीं रहना है। फिर उसके बाद मैंने देखा उसका बहुत ज़्यादा मन है, मैंने कहा ठीक है जब तक रह पाओगी तो रह लेना, वरना तोड़ देना। तो ऐसे मैंने कहा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मैं भी रहती हूँ, उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मम्मा भी है। और बस यहाँ पे फिर हम तीनों का तो व्रत था, पर डुग्गू था और लड्डू और गोपाल तीनों लोग थे। इन लोगों को खाना चाहिए होता है भाई। तो हमारा व्रत है, पर भगवान का नाम की व्रत है ना, मेरा बच्चे का व्रत है, छोटा है अभी डुग्गू। तो बस वहाँ पे आलू काट के मैंने बिना प्याज लहसुन टमाटर ऐसे ही बस कलर लिया था, जैसे फ्राई कर लेते, थोड़ा सा तेल ज़्यादा में, तो फ्राई कर लिया था, नमक डाल दिया था, थोड़ा सा हल्दी मिर्ची डाल दिया था। यहाँ पे मैं दूध रख दिया था, उबल गया था, तो साबूदाने की खीर बना रही हूँ। मखाने भी डाल दिए थे, दोनों साबूदाना मखाना मिक्स करके मैं खीर बना रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को पूड़ी बेल के मतलब बेलना दिखाना आप लोगों को मैं भूल गई। अब एक बार तेल तल रही हूँ बेलने के बाद, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूड़ियाँ मैं निकाल लूँगी, पहले भगवान के थाली लगा दूँगी, फिर डुग्गू के लिए 3-4 पूड़ी बना के धर दूँगी, तो अपना दिन भर वो खाते रहेगा। और बस आप लोगों की शिवरात्रि कैसी रही बताइएगा ज़रूर। हम लोगों का तो जैसा रहा मैंने शेयर किया, ऐसे ही नॉर्मल सा। और बस यहाँ पे मेरा हो चुका था, पूड़ियाँ बन चुकी थी। यहाँ पे जो मतलब मेरा खीर था ना साबूदाने वाली होने ही वाला था, तो मैंने वो थोड़ा सा 3-4 काजू बादाम, ज़्यादा तो नहीं, बस इतना ही मतलब काट के डाला था, और शक्कर डाल दिया। चीनी मैंने कम रखा था क्योंकि लड्डू को ज़्यादा मीठा चीज़ें पसंद नहीं है। वो फिर कहती है मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये वो बहुत मीठा कम खाती है।
और जैसा कि मैंने बताया ही आप लोगों को, यहाँ पे फिर सब कुछ करने के बाद भगवान जी को खाना वाना मतलब दे दिया, तो लड्डू खिला दे रही है और मैं वो कर लूँगी, बर्तन धुल रही हूँ। और पता नहीं लड्डू है कि डुग्गू है, किसको मैं देख रही हूँ मुझे ध्यान नहीं है। मुझे लग रहा है डुग्गू है, तो मैं उसी को देख रही हूँ कि क्या कर रहा है। अब बस यहाँ पे मैं बर्तन धुल लूँगी। बर्तन धुलने के बाद ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे, क्योंकि आज हमारा व्रत था, तो ऐसा कुछ तो मतलब चटर पटर कुछ बना नहीं ना, बच्चों को वो है। फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। सारा काम वाम हो गया और बस पूरा साफ़ सफाई भी हो गया, सब कुछ। खीर बन चुका है। खीर मैं कह रही थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर भगवान के लिए थाली लगाओ। और व्रत तो चाहे कुछ काम तो करना ही पड़ता है। मुझे व्रत का कोई दिक्कत नहीं होता है। व्रत रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ से मुझे ये लगता है कि शरीर को एक दिन तेल मसाले से आराम भी देना चाहिए। और बस मुझे दिक्कत एक चीज़ होती है, मेरे सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे ये दिक्कत होती है। तो मुझे ना पूरा दिन एकदम अजीब अजीब सा लगता है। हाँ, वैसे नॉर्मली मेरा सर नहीं दर्द होता है जल्दी फलती, जब मुझे जुकाम बुखार होता है तब होता है। हाँ, बाकी व्रत रहती हूँ तो मेरा अक्सर ही यही होता है कि मेरे सर में दर्द होता है। अब इस बार तो चीकू फीट कर रही है। जो सुबह सुबह जैसे मैं उठती हूँ ना नॉर्मली डे में, तो मुझे सुबह से ही भूख लग जाता है, हाथ में दर्द होते रहते, क्योंकि रात भर ये फीट करती है चीकू। और वही है, रात में 8 बजे खाओ तो पूरा रात फीट कराओ तो फिर भूख तो लगी आता है। और वही है, दाल रोटी खाओ तो वही चीज़ है। पर कोई नहीं, व्रत में भी कुछ कुछ खा सकते हैं, पर उतना कुछ खास मैं मीठा खाती नहीं हूँ। और थोड़ा बहुत खा लिया था, मखाना चाय पी लिया था। और लड्डू को भी मैंने, उसका पहला व्रत है इस साल का, उसको भी मैंने मखाना, मेरे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया यार, वही खुला रहा है। आउट हो गया मैं समझा, जूजू है ना, जुए नहीं है, जूजू मतलब जुए। मेरे लड्डू का पहला साल का व्रत है। चलिए पहले आराम से चलते, कमरे में बैठ के फिर बातें करेंगे। आ गई मैं आराम से बैठ गई, कमर दर्द होने लगा था। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी, जब मैं शादी करके आई ना यहाँ पे, तो मतलब जो ऐसा होता है, मतलब जो हमारी सास करें, जो हमारे मतलब फैमिली में कर, जो लोग मतलब जो त्यौहार मनाए, तो वही सब हम लोगों को भी वही करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो हमारी सासू माँ जितना जो कुछ व्रत बताती थी वो मैं कर लिया करती थी। तो ये महाशिवरात्रि नहीं करती थी सासू माँ, वो आज भी नहीं करती हैं। क्योंकि इसलिए नहीं करती है, मेरी सास की सास नहीं, मेरी सास की सास मतलब अजिया सास, मम्मी की मेरी सास की अजिया सास आज के दिन नहीं, कल के दिन हमारे में ये होता है, महाशिवरात्रि में मतलब पूरा दिन व्रत रहेंगे हम लोग। और दूसरे दिन चूरमा चढ़ाया जाता है, पूरी और शक्कर का जो चूरमा बनता है, उसका चूरमा भगवान को चढ़ा के फिर वही खा के व्रत तोड़ा जाता है। उसके बाद अन्न खा सकते हैं। तो जो जिस दिन चूरमा चढ़ाना होता है अगले दिन वो ख़त्म हो गई थी रात में, मतलब रात में अगला दिन तो लग ही जाता है, 12 बजे 1 बजे के लगभग ऐसे करके ख़त्म हुई थी। तो और इतने साल मतलब कोई नहीं रहता रहा है, मम्मी भी नहीं रहती रही तो मैं भी नहीं रहती रही, मम्मी मतलब सासू माँ। तो कल आई ना, तो कल मेरी लड्डू है, क्योंकि लड्डू रह सकती, क्योंकि वो कन्या है, वो मतलब दूसरे घर उसको जाना है तो इसलिए वो रह सकती है, बाकी मैं नहीं रह सकती क्योंकि मैं इस फैमिली की हूँ। तो ऐसा करके तो उसको रहना था व्रत, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा बच्चा मेरा भूखा रहेगा, मैं उस मतलब नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो मैं खाऊंगी ही, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं भी रहती हूँ व्रत। पर कल आई थी ना मेरी सासू माँ शाम में, तो वो कह रही थी ना कि व्रत रह सकते हैं पर चूरमा नहीं चढ़ा सकते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं व्रत ही रह जाती हूँ, चूरमा ना चढ़ाऊँगी। तो वही चीज़ है। लड्डू के पापा भी हैं व्रत, उनको तो मैंने कह के रखवाया है। मैंने कहा नहीं रहो, कह रहे हैं हाँ मैं नहीं रहूँगा। मैंने कहा नहीं रहो, ऐसे कैसे नहीं रहोगे। तो मेरा बस एक डुग्गू हो गया, डुग्गू अभी मेरा छोटा है, तो डुग्गू हो गया। मेरे लड्डू और गोपाल तीनों लोगों के लिए खाना बनाया है, अभी पूरी सब्जी और खीर और सब कुछ। अभी थाली लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल खूब सुंदर लग रहे हैं, मेरा तो नज़र नहीं हट रही है बस। और हमारा वही चाय मखाना हो गया। लड्डू को मैंने अपने दे दिया था, केला वाला दे दिया था उसको, मतलब पहला साल है उसका, शुरुआत है। वैसे वो पिछले जन्माष्टमी में कह रही थी मम्मा व्रत रहूँ, मैंने कहा नहीं बेटा 12 बजे तक भूखा रहना पड़ता है। पर इसमें तो और है कि पूरा दिन मीठा ही खाएगी अगले। उसको मीठा बिल्कुल भी, मेरे लड्डू को पसंद नहीं है, खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। थोड़ा बहुत खा लेगी पर ज़्यादा नहीं खाती है। मेरे डुग्गू है ना, वो तो मीठा का दीवाना है, बहुत उसको मीठा पसंद है। पर मेरे लड्डू को बहुत कम चीज़ें हैं, जैसे गाजर का हलवा, वो भी ज़्यादा नहीं, 2-4 चम्मच खाएगी, कहेगी बस अब नहीं खाना है। और मेरे डुग्गू को तो कम पड़ जाता है, लड़ाई कर लेता है वो, और बस। और देखते हैं लड्डू का कैसा रहता पूरा दिन, बस मुझे उसी का टेंशन है, ऐसा ना हो अभी फीवर भी आते रहा उसको, तो कहती रही मम्मा चक्कर आ रहा है। तो बस चक्कर वक्कर उसको ना आए, बस दिन भर अच्छे से उसका बीत जाए। बाकी तो रात में सो जाएगी, सुबह में उठ को उसको दे दूँगी पूरी सब्जी बना के। यही है। अच्छी को मेरी सो रही है खूब आराम से, बस।
आज अच्छा अच्छा सा लग रहा है। आज सुबह से मैंने मतलब मेरी लड्डू है तो मुझे बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। बस और माँ का बस ऐसा ही दिल होता है मुझे। बस मैं इतने साल से, जैसे मेरी सासू माँ ने कह दिया ना कि हम लोगों में नहीं रहा जाता, तो मैं तो रहती नहीं थी ये वाला व्रत। पर अब इस बार मेरी लड्डू ने कह दिया मम्मा मैं रहूँ, नहीं मम्मा मैं रहूँगी, नहीं मम्मा मैं रहूँगी। उसकी बुआ है तो बुआ रहती हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा नहीं मैं भी रह लेती हूँ, क्या हुआ, नहीं कुछ करूँगी तो, पूजा पाठ नहीं हम लोग कर सकते हैं तो, पर व्रत रहती हूँ अपने लड्डू के साथ मैं भी। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर से। बहुत सारी बातें हो गई। मैंने कहा बता दूं आप लोगों को, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ होता है। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है, आप लोग महाशिवरात्रि में क्या क्या करते हो, आप लोगों के यहाँ क्या प्रसाद बनता है, कुछ स्पेशल बनता हो। हमारे यहाँ तो चूरमा स्पेशल बनता है, तो बताना ज़रूर मुझे कमेंट में। और बस मिलते हैं थोड़ी देर से। अब मैं अपने लड्डू का ड्रेस भी दिखाऊंगी। उसने अच्छा मतलब उसको मैंने दे दिया था न्यू ड्रेस। उसने जो दीपावली में पहना था ना, वही ड्रेस उसने पहना है। दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। आए तो अभी नीचे गई है बाहर, आती है तो फिर मिलवाती। ये रही, लगती है ना मेरी बिटिया है, बताना आप लोग हैं। मैं भी छोटे में ऐसी ही थी, अब मैं ऐसे ही दिखती हूँ। बिल्कुल मेरी टू कॉपी है, जैसी मेरी हरकतें थी छोटी में वैसा ही ये भी करती है। वैसे पारा बच्चा है मेरा, जान बसती है मेरी, भले डुग्गू चीकू, पर सबसे ज़्यादा मैं इसे प्यार करती हूँ भाई। मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। यहाँ पे मैं मतलब खीर ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, ठंडा हो गया। तो यहाँ पे खीर है, आलू की सब्जी, पानी, पूड़ियाँ। और चलिए फटाफट से अपने भगवान जी को साबुदाने की वही दिखा रही थी आप लोगों को, अपने भगवान जी को खिला देते हैं आराम से। और आज तो मतलब मैंने ही खिलाया था, मैं भूल गई थी। मैं कह रही थी लड्डू को मैंने दे दिया, मुझे ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। जब मैं एडिट करती हूँ, जब बोलने लगती हूँ ना, तब कुछ चीज़ें ध्यान आती है। अब बस यहाँ पे अपने भगवान जी को मैं खीर खिला रही हूँ, फिर पूड़ी से खिला दूँगी, फिर सब्जी से खिला दूँगी। और ऐसा हमारे भगवान जी भी को अच्छे से मैंने तैयार किया था। तो वैसे भी नए नए कपड़े जैसे हम पहनते हैं तो अच्छे लगते रहते हैं। मुझे मेरे भगवान जी अच्छे लगते हैं। बस पानी से फिर मैंने मुँह मतलब पोंछ दिया भगवान जी के, और पर्दे बंद कर दिए। अब ये क्लिप पता है, ये क्लिप शाम का है, जब हमने दोपहर में थोड़ा बहुत खाया था ना साबूदाने की खीर, वो तो नहीं दिखाई आप लोगों को, भूल गई होंगी। और यहाँ पे इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे ना बर्तन थे वही थोड़ी बहुत, गिलास उलास मतलब, तो वही चीज़ मैं धुल रही थी। अब भगवान के थाली का था, ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, बस ये धुल लूँगी वॉश करने के बाद। फिर उसके बाद फिर लड्डू मेरी जाएगी पूजा करने को, और फिर मैं चाय फिर बनाऊँगी जब पूजा कर लेगी तो। वैसे बीच बीच में मैंने लड्डू को दिया है खाने पीने को। मैं पूछती रही हूँ बेटा लग तो नहीं रहा है, बेटा चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा तुम्हें, तो कह रही है नहीं मम्मा नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर बर्तन वॉश हो गए थे बर्तन। अब यहाँ पे वही मैं बता रही थी आप लोगों को, चाय बनाऊँगी, तो यहाँ पे वही चाय बना रही हूँ मैं। और पीछे से आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बच्चे हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और यहाँ पे चाय रख दूँगी, फिर मखाना तल दूँगी, या साथ ही में वो रख दूँगी साबूदाने की खीर बनने को। क्योंकि खीर बताया, खीर हम लोगों ने सुबह खा लिया था, लड्डू के पापा ने नहीं खाता। ये देखिए मतलब दूध निकाल रही हूँ खीर डालने के लिए, रख दूँगी। धीमे धीमे अपना बनता रहेगा साबूदाने की। यहाँ पे देखिए चाय बन रहा है और यहाँ पे खीर बन रही है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। अब यहाँ पे ना टीवी तो चल रहा था, पर टीवी का आवाज़ बंद है, तो बस ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे मैं और लड्डू संध्या कर रहे हैं। मैंने सोचा अब आज मेरा व्रत है तो कर ही लेती हूँ पूजा। और चीकू ने कुछ ऐसा मतलब बाथरूम वाथरूम भी मेरे ऊपर नहीं किया था, तो बस लड्डू मेरी घंटी बजा रही है, मैं आरती कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं लड्डू को दे दूँगी तो लड्डू कर लेगी, मैं घंटी बजा लूँगी। हम दोनों ने किया मिल के आज दोनों लोग, वरना तो मेरी लड्डू ही करती है। यहाँ देखिए यार, यहाँ पे लड्डू करने लगी, मैं घंटी बजा रही थी और मैं आरती पढ़ रही थी, और लड्डू मेरी पूजा कर रही थी। पूजा हो गई, आरती ले लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। वैसे तो मैं शाम में ज़्यादातर मैं आरती वारती नहीं करती हूँ, क्योंकि चीकू को मुझे देखना होता, पर आज व्रत था तो आज तो करना ही था। वैसे मैं लड्डू कर देती है सब कुछ, पर व्रत उसका भी, तो दोनों लोगों ने आरती कर लिया साथ में मिल के। आज मतलब चीकू ने उतना कुछ वो नहीं किया है मेरे ऊपर बाथरूम वाथरूम, तो इसीलिए मैंने कर लिया। मैं जब बाथरूम वाथरूम दिन भर अगर करती रहती है तो फिर चलिए फिर फटाफट अभी चाय बना के रख के, चाय बनाने के लिए रखाई थी, तो मखाना तल देते, थोड़ी सा जो लड्डू को दे देते। कह रही मम्मा भूख लगा है, थोड़ी सा मैं भी चाय पी लूँ, थोड़ी सा एनर्जी आ जाए। और दूसरी तरफ मैंने साबूदाने की खीर रख दी है, क्योंकि लड्डू के पापा सुबह में उन्होंने बस खाया था जो कुछ खाया था, केला वाला, खीर नहीं खाया था, तो उन्हीं के लिए खीर रखा है कि वो आएंगे तो अपना खीर खा लेंगे रात में। हम लोग देखते हैं दूध पी लेंगे, वरना और कुछ थोड़ा और खा लेंगे, फल फ्रूट सो जाएंगे फिर।
मिलते हैं थोड़ी देर से। ये शाम का चाय है मखाना। अब मैंने पूजा पाठ किया, पूजा वूजा करते करते जब तक चाय भी बन गई थी। फिर चलिए खा लेते हैं, खाने पीने के बाद फिर मिलते हैं। पीछे दूध आया था, अभी दूध मैंने रख दिया है। इधर वो बन रहा है, खीर बन रहा है। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और बस मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।